ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मनुख की दुनिया कुछ बाहर है, कुछ अंदर है। मनुख कुछ बाहर जी रहे है, कुछ अंदर जी रहे है। ते गुरमत बाहर नूं राज कहंदी है, अंदर नूं योग कहंदी है। या इस तरीके नाल कह दईए गुरमत राज योग दा मार्ग है। केवल राज दा मार्ग नहीं, केवल योग दा मार्ग नहीं। अगर केवल योग दा मार्ग है तां भी मुर्दा हो जाएगा, क्योंकि बाहरों संबंध तोड़ के पानी शरीर दे च भी नहीं रह सकता। बाहरों हवा नाल संबंध तोड़ के शरीर दे च भी नहीं रह सकती। ते बाहर दी अग्नि नाल संबंध तोड़ के अग्नि शरीर दे च भी नहीं रह सकती। पर संतुलन उदों बिगड़दा है जद केवल राज चाहिए, योग नहीं। या संतुलन उदों बिगड़दा है सिर्फ योग चाहिए, राज नहीं। गुरमत ने लंबी सोचनी तो बाद 3 युगां दे लंबे समय तो बाद गुरु पुरुषोत्तम अवतार धन गुरु नानक देव जी महाराज ने यह नुकता निगाह जगत के सामने रखे है, राज योग दा। अगर सिर्फ राज ही दरकार है, चाहिए, तो ऐसा मनुख अचेत होंदा जाएगा, अशांत होंदा जाएगा। कुदरती गल है। इसनूं इस तरह भी बयान करते हैं, जितना अचेत मनुख होएगा उतना ही वो बैरूनी शक्ति का पुजारी होगा। जितना अचेत होगा और जितना अचेत होगा उतना ही संसार तो दुखी भी नहीं होगा। जितना सुचेत होगा उतना ही दुखी होगा। एक सियाणा मनुख मानसिक तल ते जितना पीड़ित होंदा है या शरीर की पीड़ा नूं जितना महसूस करता है, एक मोड़ उतना नहीं महसूस करता। और उस तो थले एक बच्चा उस पीड़ा नूं ते बिल्कुल महसूस ही नहीं करता। 104 डिग्री का बुखार किधरे जवान बुढ़े नूं चढ़ जाए, सारे घर नूं वक्त पा देंदा है। और एक छोटे जिहा बच्चे नूं बुखार चढ़िया पे अचेत है। दुख नूं महसूस किया जा सके उस वास्ते भी सुचेत होना लाजमी होंदा है। इस वास्ते असीं देखते हैं डॉक्टर जब किसी का ऑपरेशन करते हैं, चीरा फाड़ी करते हैं, उसनूं बिल्कुल सुन्न कर देंगे, अचेत कर देंगे, ताकि इसनूं दुख महसूस ना हो। पशु वो भी किसी हद तक बहुत अचेत है, इतना दुख महसूस नहीं करते। उन्हां दी दुनिया च भी इतना दुख नहीं, मानसिक पीड़ा तो है नहीं। और सब तो पिछे जे मन लीए पत्थर नूं भी गुरु नानक दी बाणी ने योनी मनिया। कई जन्म सैल गिर करया। ते पशु दा ते मतलब इतना है जो बंधन दे चाहे तो जो पीछे पास पीछे रह गए बंधन दे चाहे, तो पत्थर बहुत पीछे है, अचेत है, तोड़िए दुख नहीं महसूस करता। दुख उत्थे ही महसूस होंदा है जिथे थोड़ी जिहा सियाणप है, सुचेतपना है, जागना है। और जितनी मिकदार दे च ओ जागया होया मनुख होवेगा, उतनी मिकदार दे च ओ दुखी ते पीड़ित होवेगा। एक पहचान है। बहुत बेचैन है तो समझना कोई कवि है, दार्शनिक है, फिलोसफर है, चिंतक है, लाजमी है। प्रकृति ने एक नियम बनाया है कि भुख दी पीड़ा तो लंघे बिना भोजन का स्वाद है ही नहीं। बिरहे दी पीड़ा तो लंघे बिना मिलाप का कोई रस ही नहीं है ही नहीं। रुखे कामे दोस्ती, भुखे सादे गंढ। भुख दा ते स्वाद दा मेल है। हालांकि देखा जाए अवस्थावां दोहां दी विपरीत, किथे भुख ते किथे रजेवां, किथे तृप्ति। पर महर्ष का भोजन का रस बनता ही उदों जद भुख है, मिलाप का रस बनता ही उदों जद बिरह है, इस तो बिना है नहीं। तो जितना
सुचेत मनुख होवेगा, सावधान मनुख होवेगा, सियाणा मनुख होवेगा, उतना ही मानसिक तल ते पीड़ित होवेगा। शरीर का छोटा दुख भी उसनों बहुत महसूस होवेगा। गालिब ते एक थां ते कहंदा परेशानियां सारे जहां की समेट कर जब कुछ ना बना तो मेरा दिल बना दिया। कहंदा खुदा ने दुनिया भर दी बेचैनी मानसिक पीड़ा कट्ठी की थी कि जब वो कुछ होर ना बना सकिया, उस तो कुछ होर ना बन सकिया, तो उसने मेरा दिल बनाया है। और इस देश दे चोटी दे विद्वान मंदे ने कि अपनी सदी दा शिखर दा सियाणा मनुख है गालिब। इकबाल भी कहते ने कि गालिब नूं पढ़ के मैनू पता चलिया है कि मनुख दी परवाज कितनी उच्ची हो सकती है। गालिब नूं पढ़ के मैनू पता चलिया है कि मनुख कितना गहरा सोच सकता है। जितना उसने गहरा सोचा, जिसने उतना उच्चा सोचा, उतना ही वो पीड़ित से दुखी से। इतनी मैं अर्ज कर दें, जितनी वड्डी कोई मानसिक पीड़ा तो लंघे, तो जिस दे प्रति मानसिक पीड़ा है मिलन का उतना ही आनंद बन जाता है, रस बन जाता है। खैर तो मुख्तसर मैं अर्ज करा, जितना सुचेत मनुख होवेगा, शांति का पुजारी होगा, उसनों शांति चाहिए, सुकून चाहिए। पर जितना अचेत मनुख होवेगा उसनों शक्ति चाहिए, राज चाहिए। इस चक्कर च ना पैना कि राजनीतिक बड़े सियाणे होंदे ने, दुनिया के सारे मूर्ख कट्ठे होकर ही राजनीति को चलाते हैं गुस्ताखी में। इस वास्ते किसी भी देश की समस्या हल नहीं होती, अज तक नहीं है। किसी भी देश की समस्या हल नहीं हुई। हर देश की समस्या मौजूद है। कारण हल वो करते हैं जो अपनी समस्या हल नहीं कर सके, देश की समस्या हल करन। तो खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, इसनों धर्म तेज भी कहता है, अपना सुधार ही जगत का सुधार है। अपने हिरदे का दीवा जलाओ, दूजिया नूं रोशनी मिलेगी। दूजिया नूं रोशनी देनी है तो अपने हिरदे का दीवा बुझे हुआ है, सिवाय भटकण तो होर कुछ भी नहीं। खैर जितना अचेत मनुख होवेगा, शक्ति का उपासक होगा, उसनों शक्ति चाहिए, ताकत चाहिए, समर्था चाहिए। जितना सुचेत होवेगा, सियाणा होवेगा, उसनों शांति चाहिए, उसनों सुकून चाहिए, मन का आनंद चाहिए। अगर भगतां को पूछो ये जो दिन रात तुसी जप पे कर दे हो, तप पे कर दे हो, इसका फल शांति, सुकून। सनातन मत जिक्र मंत्र है, ओम शांति शांति, बार बार इसका जिक्र करनगे। तो मैं तो ऐसा समझदा इस मंत्र दे जाप नाल शांति मिलती है। उन्होंने एक कहना, या ओम ही शांति है, शांति ही ओम है, शांति ही परमात्मा है, परमात्मा ही शांति है, ओम ही शांति है, ओम शांति शांति। गहराई से अगर इस दे जाइए, जितना सुचेत मनुख होवेगा उतना अशांत होवेगा, और जितना अशांत है उतना सियाणा है। कतई पशु अशांत नहीं होंगे, पंछी अशांत नहीं होंगे, बच्चा अशांत नहीं होता, मूड अशांत नहीं होता, मूर्ख अशांत नहीं होता। जितना सुचेत होवेगा उदास हो जाएगा, जगत तो निराश भी हो जाएगा। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने एवं नहीं कह दिता, रे मन ऐसो कर सन्यासा, बन से सगन सब है कर समझो, मन ही माहे उदासा। उदास हो जा, मन दे तलते निराश हो जा। धार्मिक जगत विच ऐसा कहते ने, नाम जपो ए इच्छा पूरी होवेगी, ए इच्छा पूरी होवेगी, ए आशा पूरी होवेगी। और इस तरह ही मैनू भरमण करदे हैं, लोग मिलते हैं, इस इच्छा करके करते हैं, ऐ साडी कामना है खंड पाठ रखाया, ये साडी आशा है असीं तीर्थां ते गए, ये साडी कामना है इस सत्संग इस वास्ते आया। पर जिसनों मत्था टेक रहे हो धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नूं, वो कह रहे हैं आशा मनसा सगल ते आ गए। आशा करके बैठ दुकान दे, आशा करके बैठ बाजार दे, आशा करके बैठ परिवार दे, पर जब तू सत्संग दे बैठे गुरुद्वारे आवे, आशा मनसा सगल ते आ गए।
जगते रहे निराशा। इत्थे जो तू अपनी आशा ले आया है तो गुरु नाल नहीं जुड़ सकेगा, अपनी आशा नाल जुड़िया रहेगा तो कीर्तन सुन भी नहीं सकेगा। जैसे मैं कुछ कीर्तनी वीरां नूं कहा कि जितना अशांत करते पे हो मन, सुनाना है सुनाना, किधर 2 मिनट सुन लो तो शायद कुछ सुकून भी मिले, चैन भी मिले। कन 2 दिते ने, ज्यादा सुनना है, रसना 1 है, घट बोलना, वरना रसना वो 4-4 दे देंदा। पर ठीक है, गुरु घर दी सुनना बंदगी है, ये भी मैं अर्ज करते हैं। सुनना ही इबादत है। नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। सारे पाप नाश होंदे ने सुनन नाल, सारे दुख मिटदे ने सुनन नाल। और गजब दी गल सब तो औखा कम है सुनना, ये भी मैं अर्ज करते हैं। इस चक्कर च भी ना पैना कि वाकई कोई कीर्तन सुन रहा होंदा है, कोई कंठ नाल जुड़िया है, कोई बाजे दियां सुरां नाल जुड़िया है, कोई तबले दे ताल नाल जुड़िया है, कोई रागियां दे लिबास नाल जुड़िया है। गुरसिख आशिक शब्द दे तो कोई विरले होंदे। अगर उस ढंग नाल कोई सुन लवे वाकई शब्द नूं, ते शब्द दा एक कम है, जैसे अंदर प्रवेश करेगा शब्द, दुख बाहर निकलणगे, पाप बाहर निकलणगे। नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। पर मैं फिर अर्ज करा, जितना अचेत मनुख होएगा उतना उसनू दुख महसूस भी नहीं होता। तो दुख नू कढ़िए क्यों, दुख महसूस नहीं होता। जितना अचेत है किसी हद तक वो अशांत होंदा ही नहीं इतना कि उन्हें शांति चाहिए, ये भी मैं अर्ज करता हूं। लेकिन अशांत नहीं है तो कोई सौगात उसदे कोल नहीं। पत्थर अशांत नहीं है, पशु अशांत नहीं है, बच्चा बेचैन नहीं है तो कोई बेचैन नहीं है, अशांत नहीं है तो कोई महानता नहीं है, मूढ़ता है। जितना मूढ़ मनुख होवेगा, अचेत मनुख होवेगा, इंज कह लो वो किसी हद तक मानसिक तल ते पीड़ित नहीं होगा। और जितना सियाणा होवेगा पीड़ा होगी, लाजमी होगी, ताई ते वो उदास हो जाता है। रे मन ऐसो कर सन्यासा, बन से सदन सब है कर, समझो मन ही माहे उदासा। उदास हो गए, आशा मनसा सगल ते आगे, जगते रहे निराशा। जह प्राणी ममता तजी, सब ते भयो उदास। गुरु तेग बहादुर साहब, सब ते भयो उदास। जो कुछ भी है सब तो उदास। तो सब कुछ तो वही उदास हो सकता है जिसने सब कुछ नू ठीक ढंग नाल परख लिया, जान लिया, समझ लिया। तो मैं एक अर्ज करदा हूं, दोहरा भी देना, धर्म दी ते यात्रा ही समझ तो होंदी है। जैसे कल अर्ज की सी, यात्रा रोशनी च ही आउंदी है, अंधेरे च नहीं। अंधेरे च भटकना आउंदियां ने, अंधेरे च ठोकरां आउंदियां ने, अंधेरे च यात्रा नहीं आउंदी। अगर समझ नहीं राजनीति की तो असीं देखते हैं, कोई राजनीति ठोकरां खांदा है, कोई बाजार दे ठोकरां खांदा है, कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे डेरियां तीर्थां ते ठोकरां खा रहे। मन कामना तीर्थ जाए बरस, सिर कर वर्त धराए, मन की मैल न उतरे ए विद। जे लख जतन कराए, कामना करके तीर्थ चला गया, भटकदा पे और के। तुम कहियत हो जगत गुरु स्वामी, हम कहियत कल युग के कामी। भगत रविदास जी कहते ने, असी ते कल युग दे कामना नाल भरे हुए। पर जितनी जगत दी किसी नू समझ पै जाती है, उतना ही कामना तो रहत हो जाता है। तो कामना तो रहत बंदा जीवे किस तरह, उदास बंदा किस तरह जीवे, निराश बंदा किस तरह जीवे, किवें जीवेगा। अगर कोई मनुख इस जीवन तो निराश है, संसार तो उदास है, तो फिर किस तरह जीवे, किवें जीवे। प्रथम ते ओही निराश है, ओही उदास है जिसनों जीवन दी ते संसार दी पूरी समझ आ गई। समझदे आउंदियां परिणाम की होवेगा, उदास हो जाएगा, निराश हो जाएगा। उसनों दिस पेगा जगत दिच भी जो कुछ भी है मेरे जीवन का मुद्दा नहीं है, लक्ष्य नहीं है।
ये साधन हो सकते ने, मनोरथ नहीं ने। ये रस्ते दे पड़ाव हो सकते ने, मंजिल नहीं हो। परिवार का मिल जाना, धियां पुत्रां दा मिल जाना, धन संपदा दा मिल जाना, इज्जत मान मर्यादा दा मिल जाना, ये रस्ते दे पड़ाव ने, मंजिल नहीं है। और वो नादान मूड़ मुसाफिर होंदा है जो पड़ाव नहीं मंजिल समझ बैठे। वो कोई सियाणा मुसाफिर नहीं जो पुल दे ते डेरा जो है जमा के बैठ जाए। पुल ते लंघन लईए, लंघ जाए। रस्ता ते लंघन लईए ते रस्ते च डेरा जमा के बैठ गए, रस्ते नहीं प्रभावित कर देता है, ते घर भुल गए। सब पड़ाव ने इज्जत दा मिल जाना, मान मर्यादा दा मिल जाना, सुख दा मिल जाना, चंगे भोजन दा मिल जाना, पदार्थां दा मिल जाना, परिवार दा मिल जाना, हम ख्याल मित्रां ते दोस्तां दा मिल जाना, रस्ते दे पड़ाव ने। महाराज गुरु अर्जन देव जी कहते इन्हों किधरे दुर्लभ भी न समझ लेना। नच दुर्लभं धनं रूपं नच दुर्लभं स्वर्ग राज ने। जे स्वर्ग दा भी राज मिल जाए, चोटी दा धन मिल जाए, सुंदर रूप मिल जाए, ये भी रस्ते दे पड़ाव ने, कोई मंजिल नहीं है। नच दुर्लभं धनं रूपं नच दुर्लभं स्वर्ग राज ने। नच दुर्लभं भोजनं व्यंजनं नच दुर्लभं स्वच्छ अंबर। सुंदर स्वादिष्ट भोजनां दा मिल जाना, पकवानां दा मिल जाना, गुरु अर्जन देव जी कहते हैं ये भी जिंदगी का मुद्दा नहीं है, मंजिल नहीं है। कि कीमती ते स्वच्छ वस्त्र पहनण नूं मिल जाने, महाराज कहते ये भी जीवन का मुद्दा नहीं है, मंजिल नहीं है, रस्ते दे पड़ाव नहीं। तीसरी पंक्ति ते महाराज कहते ने नच दुर्लभं सुत मित्र भ्रात बांधवे नच दुर्लभं बनिता बिलासे। हम ख्याल मित्रां दा मिल जाना, आज्ञाकारी पुत्रां दा मिल जाना, हम ख्याल पत्नी दा मिल जाना, पति दा मिल जाना, साहब कहते ये भी एक पड़ाव मिल गया, बस मंजिल नहीं है, पड़ाव है। ते पड़ाव ते वक्त ही है, आरजी है। चाहे हम ख्याल मित्र है, वक्त ही है, आज्ञाकारी पुत्र है, वक्त ही है। ये सब रस्ते दे पड़ाव ने। नच दुर्लभं सुत मित्र भ्रात बांधवे नच दुर्लभं बनिता विलासे। चौथी पंक्ति ते धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कमाल कर देने। नच दुर्लभं विद्या प्रवीणं नच दुर्लभं चतुर चंचल। विद्या दे प्रवीण हो जाना, प्रख्यात हो जाना, महान विद्वान हो जाना, महाराज कहने रस्ते का पड़ाव है, मंजिल नहीं है। वड्डियां वड्डियां डिग्रियां का मिल जाना, सनदा का मिल जाना, प्रमाण पत्रां का मिल जाना, पड़ाव है। तो पूछिए पातशाह तो फिर मंजिल की है। दुर्लभं एक भगवान नामे नानक लभदें साध संग कृपा प्रभु। प्रभु दा नाम ही जीवन दी मंजिल है, और जितने चिर तक नहीं मिलेगी दुख बनया रहेगा, और जितना सुचेत होगा उतना ही दुखी हो जाएगा। सियाणे मनुख बहुत दुखी होंगे और हैरान हो जाते हैं कि सब कुछ खोल है फिर दुखी। सब कुछ मिलना एक ही लाभ है, सब कुछ मिलके पता चलता है कुछ भी नहीं मिले, बस इतना लाभ है। जितने चिर तक मिलया नहीं एक आशा बनी रहती है। मैं थोड़े दिन होए एक महापुरुष का बचन पढ़ रहा सी, जीवन दुख जगत दुखमई। फिर मनुख जीवन की लालसा क्यों करता है? कि जीवन भी दुख है, जन्म दुख मरण दुख, ते जन्म ते मरण दे विचकार जीवन दुखमई। ते जन्म दुख मरण दुख जीवन दुख, फिर जीवन की लालसा क्यों? ये जीवन की बड़ी प्रबल इच्छा क्यों? तो गुरबाणी भी कहती उस महापुरुष का कहना आशा इच्छा। आशा भविष्य विच ले जाती है, कहती है अज दुख है शायद कल ना हो, और चीज मिल गई तो शायद दुख ना हो। वो मन भावदा पदार्थ मिल गया शायद दुख मिट जाए, वो मन भावदा साथी मिल गया टिकाणा मिल गया शायद सुख मिल जाए। तो आशा अगे ले जाती है,
पर जब मिलता है, मिल जाता है, तो मिल के पता चलता है दुख तो बनया है कुछ भी नहीं। सब कुछ मिलन का बस इतना ही लाभ है, सब कुछ मिल के पता चलता है कुछ भी नहीं मिले। इस वास्ते कई दफा देखते हैं राज घरानियां दे राजकुमार बड़े छेती संत बन जाते हैं, जैसे गौतम बुद्ध, महावीर, हैरानगी, सब कुछ ते कोल सी, पर चूंकि सियाणा सी, मोटी अकल का बंदा नहीं सी। नहीं तो अक्सर एक पंजाबी की कहावत है, जिन्हां दी कोठी दाने तिन्हां दे कमले भी सियाणे, पागल धनवाना भी लोग सियाणा आखी जाते होंगे, हालांकि सियाणे नहीं आते। माया दारी है तन ना बोला, वो तो न सच वेख सकता न सच सुन सकता, पर चूंकि चार कौड़ियां खोलने लोग सियाणा कही जाते, अकलमंद कही जाते। वो कोठी दे दाने होने करके सियाणे बने, उन्होंने सियाणे कोई नहीं, ये भी महसूस करते, क्योंकि जिंदगी इन्हों की इतनी मसरूफ होती है, इतनी बिजी, जीवन दे झात मार सकन, समझ सकन, इन्होंने कोल वक्त ही कोई नहीं, समय ही कोई नहीं। तो जीवन बारे, जगत बारे कुछ भी नहीं जानते, बिजी ने, मसरूफ ने, सिर्फ धन बारे जानते ने, धन का पता है, बाकी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सियाणप वाली जो है कोई गल नहीं होती इन्हों को। मिलते ने, कहते ने गहने जी तुसी आखदे हो नितनेम करो, तो साडे कोल रोटी खाण दी वेल नहीं। हुण इन्हां नूं कोई पुछे, सारी भज दौड़ रोटी वास्ते, रोटी खाण दी वेल कोई नहीं। कहते ने साडे कोल आराम करन दा भी समा कोई नहीं, गुरुद्वारे किथे आई, सारी भज दौड़ आराम वास्ते, आराम दा वक्त कोई नहीं। ते कई मोड़ इंज कहते ने गए नहीं जी साडे कोल मरण दी वेल भी कोई नहीं। ते मैं उन्हां नूं कहना उन्हां कोई गल नहीं, तुसी देखदे रहो जाओगे, मौत अपनी वेल कढ लेगी, उन्हें अपना समा कढ लेना। कहती गई देख बाजे बजाए, वही एक रहसी जो साचा खुदा। आसा ले जाती अगे, शायद अज दुख है कल ना होवे, पर गुरबाणी कहती अज दुख है तो कल भी दुख है। फर्क सिर्फ इतना है, अज जेड़ा दुख है कल ना होवे, कल दूजा दुख। दुख बदलते रहने, बचपन दे अपने दुख, जवानी दे अपने दुख, बुढ़ेपे दे अपने दुख, अज दे अपने दुख, कल दे अपने दुख, दिन दे अपने दुख, रात दे अपने दुख। दुख बदल जाएगा, दुख ते रहेगा। इस वास्ते बिल्कुल तिफल तसल्ली है, झूठी तसल्ली है कि नाम तो बिना, बंदगी तो बिना तेरे सारे दुख मिट जाएंगे, कतई नहीं मिटते, किसी कीमत से नहीं मिटते। ये भी महर्स करते हैं। ते नाम जपण दे नाल एक मानसिक सुकून मिलता है। ये न समझ लेना कोई उम्र लंबी हो जाती है, धन संपदा मिल जाती है, फिर तो कबीर नूं मिल जानी चाहिए सी। कबीर दे घर 2 टाइम चुल्हा नहीं जलदा सी। मुस मुस रोवे कबीर की माई, ये बारग केस कैसे जिवें रग राई। बावें खड्डी ते कपड़ा बुनदा है, पर कबीर कहने हम निर्धन जो एहो धन पायो, मरते फूट गुमाने। धनवाना कोल धन है, मेरे कोल शांति है। धनवाना कोल पदार्थ ने, मेरे कोल परमात्मा है। उन परमात्मा अदृश्य, हम निर्धन जो एहो धन पायो। सब रस्ते दे पड़ाव ने, सब कुछ मिलके पता चल रहा है, कुछ भी नहीं मिले। प्रबल जीवन दी लालसा है, लंबा मनुख जीवना चाहता है। जे जुग चारे आर जा और दसोनी है, बड़ी प्रबल इच्छा है जीवन दी। हालांकि गुरबाणी कहती जीवन दुख है, जन्म दुख है। जीवन का मूल कारण जे दुख है, जन्म दुख है तो जीवन दुख है, फिर अगों मरना दुख है। लेकिन दुख न जन्म का कबूल, न जीवन का, ते ना ही मरण का, क्योंकि मौत भी कबूल नहीं। हाली ने एक बड़ा सुंदर शेर लिखा, कबर दे ते किधरे लिखा होया सी, जिहड़ा मर चुकिया सी उसदा नाम, उसदी वल्दियत, उसदे पिता दा नाम, दादे दा नाम, उसदी गोत और उसदी शान शौकत। तो वो हाली कहंदा है संगे मजार पर भी तेरा नाम है रवा, मर कर भी उम्मीद जिंदगानी न गई। मर के भी तो नहीं मरे, कबर ते भी अपना नाम लिखाया, हुण ते मिट, जब तू मिट गया तो हुण की है ना, हुण तू मिट गया तो कादी गोत। पर है संगे मजार पर भी तेरा नाम है रवा,
मर कर भी उम्मीद जिंदगानी न गई। आसा अगे ले जाती है, चलो अज दुख है शायद कल ना होवे। ते गुरबाणी कहती है सारे दुखों का मूल कारण ही फिर आसा है। आसा विच अत दुख गाना, मन मुख चित लाया, गुरुमुख भय निराश, सुख फल पाया। क्योंकि आसा जीवन दे झात मारन नहीं देंदी, आसा कल दे चली जाती, अगे चली जाती, अगे ले जाती। तो इस तरह मनुख होंदा ते दुख दे चाहे आसा सुख दे, होंदा ते पीड़ा दे चाहे आसा सुख दे। तो सुख दी आसा इसनों जिलाई जा रही है, वरना जीवन दे कुछ भी नहीं। आसा इस वास्ते शायद कहने ने एक पासे रख, आसा मनसा सगल ते आ गए। जिथे असी जोड़े रख के आया ना, इथे कबीर कहने अपनी इच्छा उथे ही रख के साधु को मिलने जाइए साथ न लीजिए को। कोई इच्छा नाल लेके ना आओ, जो ले आया है फिर गल समझ नहीं सकेगा, उखड़िया रहेगा। लेकिन मनोकामनाएं ते लोग लेके जाते धार्मिक मंदिर छोड़ के कामना लेके चली गई। जिन्हें जोड़े ले जाना मना है, पैरों दे जुतियां पहन के असी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे नहीं जा सकते, भावें चर्च दे जाते हैं। लेकिन मस्जिद दे मंदिरां दे गुरुद्वारे असी जुती पहन के नहीं जा सकते। तो गुरबाणी कहती अगर तन की जुती ला के आया, मन की जुती भी उतार के। आसा तेनों इधर उधर दौड़ाई फिर दी, जिवें जुतियां करके तू भजदा है दौड़दा है, ते जमीन गर्म है ते जुती बचांदी है तेनों। आसा तेनों जलाई जाती है ते दुख, पर सुख दी आसा तेनों दुख महसूस नहीं होने देंदी। आसा मनसा सगल ते आगे जगते रहे निराशा। गुरु गोबिंद सिंह जी ने तो शर्त ला दी, बन से सदन सवह कर समझो, मन ही माहे उदासा। बन दे जाके उदास होने की लोड़ नहीं, घर नूं उजाड़ समझ ले की है तेरे घर दे। किसी बंदे नूं हाउस अरेस्ट कर लईए ना सिर्फ 4-5 दिन लई, ते 5वें दिन घर दियां 4 दीवारियां नाल गल्लां करेगा। और की है घर दे ते? महाराज कहते हैं घर नूं ही उजाड़ समझ। गुरु गोबिंद सिंह बन से सदन, बन जैसा ही सदन, घर बन जैसा। गुरु नानक कहने जय घर ब्रह्म बम बन संसर किया, ते नर सुगर सुजान। जिसने घर बन जैसा समझ लिया, जंगल जैसा, सियाणा है, सूझवान। तुसी आखोगे मैं आखदा भी की हाँ, घर नूं उजाड़ समझिए, गुरबाणी कह रही है। बन से सदन गुरु गोबिंद सिंह जी कह रहे हैं, उजाड़ नूं उजाड़ समझदा है, घर नूं भी उजाड़ समझ के ये तेरे घर दे। उदास तां ही हो सकेगा, वरना नहीं। और जे तू इस जीवन तो उदास नहीं, तो परम जीवन की तलाश नहीं करेगा। परमात्मा की तलाश भी वही करते हैं जो पदार्थों तो उदास हो जान, और उदास वही होंगे जो बहुत सियाणे हो, बड़े गहरे चिंतक हो। अज इतने विचारां प्रवान कर लेने, साहिब रहमत करन, बख्शिश करन। पुल सुख दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।